Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about festivals. So बच्चों आज इस चैप्टर में हम अपने त्योहारों के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे. Our country is a land of festivals. हमारी जो कंट्री है उसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया. फन, फूड एंड फ्रॉलिक मेक्स देम ग्रेट. तो इंडिया में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम उसमें फन करते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड डिशेस हम वहाँ पे खाते हैं, राइट? एंड दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट देम. नाउ फेस्टिवल्स आर ऑफ टू काइंड्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स. अगर हम देखें तो हमारे जो फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो दो टाइप के हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स. अब रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं? जो एक रिलीजन से, किसी सिग्निफिकेंस से कनेक्टेड हैं, राइट? सो लेट्स से अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल होली की. सो होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, राइट? एंड पीपल प्ले विद कलर्स लाइक गुलाल. ओके, जिस रंग से होली में खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है? गुलाल. एंड गुजिया इज अ स्पेशल डिश ईटन ऑन होली. ओके, सो होली में क्या गुजिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हम फूड भी बहुत सारे यहाँ पे खाते हैं, डिफरेंट टाइप की डिशेस होती हैं, तो गुजिया है जो होली में खाई जाती है. तो ये एक क्या हुआ? रिलीजियस फेस्टिवल हुआ, राइट? इसका एक सिग्निफिकेंस है कि ऐसे कि ये होली क्यों मनाई जाती है, क्यों इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है. वैसे ही दिवाली जो है इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. ओके, इसको क्या कहा जाता है? अब लाइट का त्योहार. Now it is celebrated to mark the return of Lord Ram to Ayodhya after 14 years in exile. तो जो श्री राम थे, जब वो अयोध्या वापस लौटे थे रावण को मार के 14 साल के वनवास के बाद, ठीक है, इस अवसर पर इसलिए लोगों ने दीप जलाए थे, लोगों ने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया था, और इसीलिए हम इस चीज़ को दिवाली के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं. On this occasion, people decorate their houses and shops. अपने घरों को, अपने दुकानों को लोग सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं. Worship Lord Goddess लक्ष्मी and God गणेश. तो हम इस दिन स्पेशली जो माता लक्ष्मी हैं और जो भगवान गणेश हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं. Exchange gifts and greetings. तो हम अपने आसपास लोगों के साथ उनको कुछ भेंट करते हैं, राइट? उनको अच्छी दुआएं देते हैं. Then we have दशहरा, राइट? सो दशहरा भी क्या है? ये है रिलीजियस फेस्टिवल. सो इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावण. ऑन दिस डे एफिगेज ऑफ रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ड. तो इस दिन क्या हुआ था कि श्री राम जो थे उन्होंने रावण के ऊपर विजय हासिल की थी, राइट? उनको मारा था और उनके ऊपर विजय हासिल की थी. ये बताया, ये जो दशहरा ये क्यों मनाया जाता है? अब हम सिग्निफिकेंस, हमने बोला रिलीजियस जो है वो एक सिग्निफिकेंस से है, इसका कोई रीज़न है. अब अपने हिस्ट्री से हम ये सीख रहे हैं कि सच्चाई की जो है वो हमेशा विजय होती है ना? बुराई की हमेशा विनाश होता है. सो इस दिन जो रावण है, कुंभकर्ण और जो मेघनाथ हैं, राइट, जो ये 3 ब्रदर्स थे, इनके पुतले जलाए जाते हैं. Okay, now let's go to the next page. Now we also celebrate Eid, and Eid is celebrated on the day after Ramzan. People go to mosque to offer prayers. A special dish called sevai is cooked on this day. तो जो ईद है वो किस लिए? रमज़ान के अगले दिन मनाया जाता है. इस दिन लोग मॉस्क्यू जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं. इस दिन इनका जो स्पेशल डिश है यहाँ पे सेवई बनाया जाता है, राइट? गुरु पर्व इज अ फेस्टिवल ऑफ सिक्स एंड इट इज द बर्थडे ऑफ देयर गुरुज. दे गो टू गुरुद्वारास टू प्रे. दे सिट टुगेदर फॉर अ कम्युनिटी मील कॉल्ड लंगर. तो गुरु पर्व है जो किसका? सिखों का फेस्टिवल है. इस दिन जो उनके गुरु थे, राइट, उनका जन्म दिवस था, बर्थडे था, इसलिए वो गुरु पर्व मनाया जाता है. इस दिन गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, जिसको लंगर कहा जाता है. देन क्रिसमस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, है ना? हर साल 25 दिसंबर को हम क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. और इट इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, इस दिन इनका बर्थडे होता है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. पीपल गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर्स. लोग चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए. सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन. जो सेंटा क्लॉज है, राइट, वो बच्चों के लिए तोहफे लाता है, गिफ्ट लेके आते हैं.
Durga Puja. So it is a specially celebrated festival in West Bengal, and it is also a Hindu festival. People wear new clothes and visit many beautifully decorated pandals and for 9 days. So इस दिन क्या होता है, इधर ये स्पेशली वेस्ट बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा। इन ये 9 दिनों के लिए हम माता जो है उनकी पूजा करते हैं। इस टाइम हम नए नए कपड़े पहनते हैं, उनको पंडाल है जो उनको बहुत सुंदर से सजाते हैं 9 दिनों के लिए। और 10th डे पे, ऑन द 10th डे, द आइडल ऑफ दुर्गा इज इमर्स्ड इन द रिवर। 10th डे पे जो दुर्गा की जो मूर्ति है उसको पानी में विसर्जित किया जाता है। डू यू नो स्टूडेंट्स, वी फील हैप्पी, ग्रीट ईच अदर एंड एंजॉय वाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। तो जब हम फेस्टिवल्स मनाते हैं अपने आसपास अपने फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ, राइट, तो हमें अच्छा फील होता है, वी एंजॉय इट, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी हैव हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑल्सो। सो हमारे यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। So harvest festivals are celebrated when the crops are ready for harvesting, and farmers celebrate these festivals every year. अब ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हर साल जो फार्मर्स हैं वो मनाते हैं, ओके। जब उनका क्रॉप रेडी हो जाता है अब हार्वेस्ट करने के लिए, काटने के लिए, ओके। सो इस चीज़ को भी ये एक बहुत सेलिब्रेशन की तरह देखा जाता है। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल उसको कहा जाता है पोंगल। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days. गेन गोड, सन गोड, रेन गॉड, सन गॉड एंड कैटल्स आर वर्शिप्ड ऑन दिस फेस्टिवल। तो ये 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। तो और इसमें किस किस की पूजा की जाती है? बारिश के भगवान, सूर्यदेव और कैटल, राइट, गाय की इस टाइम पूजा की जाती है। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। तो जब केरला में जो फसल है वो काटने के लिए रेडी हो जाती है तो ओनम मनाया जाता है, राइट। नाउ पीपल सिंग एंड डांस ड्यूरिंग द 4-day फेस्टिवल। दे मेक ब्यूटिफुल रंगोली, रेसेस ऑफ स्नेक्स, बोट्स आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम, ओके। तो इस टाइम क्या होता है, 4 दिनों का फेस्टिवल होता है। इस टाइम लोग अपने घर को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, साथ में गाते हैं, नाच करते हैं। और इस ओनम पे यहाँ पे एक जो की अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्नेक बोट्स होती हैं, उनकी रेस होती है, ओके। तो ये बहुत की अट्रैक्शन होता है ओनम फेस्टिवल का। देन वी हैव बैसाखी। बैसाखी इज द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब एंड नियर बाई स्टेट्स। तो राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब ये एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे, एंड यूपी ऑल्सो, राइट, उत्तर प्रदेश ऑल्सो, वेयर food is grown, right, majorly grown. Now in areas में they celebrate this Baisakhi and they celebrate it with huge energy. They perform special dance like bhangra and gidda, okay. तो भांगड़ा गिद्दा करके हम ये जो festivals हैं ये celebrate करते हैं। Now besides this we have some national festivals. अब national festivals क्या होते हैं? We celebrate 3 national festivals in India. अब नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स है जो हम थ्रू आउट इंडिया, सब लोग पूरे देश भर में मनाए जाते हैं। फर्स्ट इज गांधी जयंती। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 October एवरी ईयर एंड इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। तो ये हर साल 2 October को मनाया जाता है महात्मा गांधी का बर्थडे के रूप में, ओके। इसको कहते हैं गांधी जयंती। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड एट राजघाट समाधि ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी की जहाँ समाधि है राजघाट पे, वहाँ पे स्पेशल एक मतलब इनको पूजा जाता है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। देन वी हैव इंडिपेंडेंस डे। सो इंडिपेंडेंस डे इज ऑल्सो अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 August एवरी ईयर। ऑन दिस डे इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। तो जो इंडिपेंडेंस डे है वो हर साल 15 August को मनाया जाता है। इस दिन जो हमारा देश है इंडिया, भारत, ओके, ये ब्रिटिश के रूल से आज़ाद हुआ था, ओके, 1947 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड डिलीवर्स अ स्पीच टू द नेशन एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो हर साल जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, ओके, वो रेड फोर्ट से यहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं और डिलीवर करते हैं स्पीच टू द नेशन ऑफ द, टू द पीपल ऑफ द कंट्री। Now we have third national festival, that is Republic Day, and it is celebrated on 26 January.
People become a republic on this day in the year 1950. तो रिपब्लिक डे जो है वो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में इस दिन से हमारा जो संविधान है जो वो लागू हुआ था, राइट। द मेन फंक्शन इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एट राजघाट। इस दिन क्या होता है, हर साल राजपथ पे न्यू दिल्ली में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट, जिसमें परेड देखने को मिलती है। Now let's get to the main points of this chapter, students. So Diwali is a festival of lights, sweets and crackers. Holi is a festival of colors. Christmas is a holy festival of Christians. And Guru Purb is an important festival of Sikhs. So I hope this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the exercise in your homework.